जय हिंद। आइए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम है जो पर्यावरण में बड़े ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको जरूर आप सब्सक्राइब शेयर लाइक करने का काम करिएगा। इसके बाद वीडियो को पूरी तरह देखें, जरूर आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम, अब इसमें देखिए पहला क्या आता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ तो 1986 में। कब? 1986 में। दूसरा, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ तो 1980 में। तीसरा, जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। अभी हमें याद करने का भी ट्रिक बता रहे हैं। तीसरा नहीं, चौथा वन्य जीव। पहला पर्यावरण, दूसरा वन, तीसरा जल और चौथा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। फिर पांचवा है वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981। और छठा अधिनियम का जो संबंध है पर्यावरण से है। ठीक है, किससे है? पर्यावरण से। तो इसमें देखें याद कैसे रखेंगे आप, थोड़ा सा इसको क्रम में आप लिखिएगा अपने हिसाब से। देखें क्रम में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे जो वनों में रहने वाले जीव जंतु हैं उस पर संकट आया। ठीक है, यानी जितने भी जानवर थे सबसे पहले उस पर संकट आया कि यानी जानवरों को बचाना है। बहुत लोग मारकर उसको जो बेच देते थे या खा जाते थे, बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो सबसे पहले सरकार का जो कह सकते हैं रवैया जो था, या कह सकते हैं उनका दिमाग जो गया कहाँ, कि वन में रहने वाले जीवों को संरक्षित किया जाए, है ना। वन्य जीव इसलिए कहा गया क्योंकि वन में रहने वाले हैं। तो इनको बहुत लोग मार कर बेच देते थे। इनके दांत, खाल या जो भी चीज़ें होती थी, हड्डियाँ बहुत ही कीमती होती थी, तो उसको बेच देते थे। तो उसको बचाने के लिए धीरे धीरे क्योंकि कम होने लगे, तो उसको बचाने के लिए 1972 में, है ना, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। तो इसको ये एक पर रखिएगा, है ना। इस क्रम में इसको एक पर रखिएगा। सबसे पहले जीवधारियों को बचाया गया जो वन में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब जीव जंतु रहेंगे तो ये बताइए उनको जल की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी। तो दूसरे स्थान पर क्या हुआ कि जल का संरक्षण करना जरूरी था, क्योंकि जल भी धीरे धीरे क्या हो गया था? प्रदूषित हो गया था, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, जीव जंतु लगातार बढ़ने लगे, तो जल धीरे धीरे प्रदूषित होने लगा। तो 74 में क्या कर दिया गया? जल संरक्षण अधिनियम। यानी देखिए 72 में वन्य जीव, 72 में वन्य जीव और 1974 में जल, 74 में जल संरक्षण अधिनियम। 74 के बाद अब आ जाइए 80 में जल, तो मान लीजिए किसी तरह से सही हुआ। अब वन पर संकट आने लगा। पहले वन्य जीव पर, फिर जल पर, अब वन पर संकट आने लगा। इन दोनों चीज़ों पर जब नियमावली बन गई तो लोग धीरे धीरे क्या किए? इसको सुधारना शुरू किए। तो क्या हुआ, अभी वन पर तो कोई अधिनियम बना नहीं था, वनें काटना शुरू कर दिए। तो वनों का संरक्षण भी जरूरी हुआ। यानी तीसरे स्थान पर किसका संरक्षण जरूरी हुआ? वनों का, है कि नहीं। अब वनों का संरक्षण जब जरूरी हो गया तो ये बताइए कि वन तो नहीं कटेंगे, वन तो कटेंगे नहीं, कुछ मात्रा में वन कटेंगे, लेकिन चोरी चुपके कट रहे थे। तो इससे क्या हुआ, जो इससे पहले कटे हुए थे वन, उससे क्या हुआ, हमको तमाम सारी खामियों का मुआवजा देना पड़ा। तमाम सारे खामियां हमारे सामने आ गई, जैसे वायु प्रदूषण। वायु पूरी तरह से दूषित हो गए थे क्योंकि बहुत सारे वन कट गए थे, तो वायु प्रदूषित हो गए थे। इसके बाद 80 के बाद तुरंत 81 में क्या कर दिया गया? वायु प्रदूषण को भी रोका जाए। यानी चौथे स्थान पर क्या कर दिया? वायु प्रदूषण को रोका जाए। यानी वनों का संरक्षण होगा तो वायु प्रदूषण अपने आप रुकेगा। 81 में वायु प्रदूषण अधिनियम। फिर देखिए अब वायु प्रदूषण को भी कुछ हद तक रोका गया, लेकिन मिट्टी उट्टी वाला प्रदूषण तो अभी हो रहा था, है ना। और जल संरक्षण अधिनियम, इसमें तो जल प्रदूषण को मान लीजिए रोक दिया गया था, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें प्रदूषित हो रही थी क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, जीव जंतु बढ़ रहे थे, उद्योग धंधे बढ़ रहे थे, तो कहीं न कहीं प्रदूषण तो बढ़ेगा, चाहे जितना कम किया जाए। अंततः क्या हुआ कि पूरा पर्यावरण वही क्या हो गया? प्रदूषित हो गया। तो क्या किया गया 86 में, यानी 5 साल बाद, 81 के बाद 86 में 5वें नंबर पर क्या बना दिया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 में। और इस तरह से पर्यावरण को आप क्रम से याद रखेंगे तो आसानी 72, 74, 80, 81, 86 है ना। 72 में वन्य जीव, 74 में जल और 80 में वन, सिर्फ वन होगा, वन वन मतलब पेड़ पौधों का संरक्षण। और फिर 81 में वायु प्रदूषण और 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और छाता अधिनियम किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, क्योंकि जिस तरह से छाता हमको तमाम सारी कह सकते हैं धूप या बारिश से बचाता है, इसी तरह से हमारा पर्यावरण अगर शुद्ध रहेगा तो हमारे ऊपर छाते की तरह या कह सकते हैं अम्ब्रेला की तरह रहता है, जो अम्लीय वर्षा से, धूल कणों से, तमाम सारी चीज़ों से या अशुद्ध हवाओं से, तमाम सारी चीज़ों से क्या करता है? संरक्षण करता है। तो इसी वजह से इसका नाम छाता अधिनियम रखा गया। छाता अधिनियम का संबंध हमारे पर्यावरण से, क्योंकि पर्यावरण हमारा एक छाता की तरह होता है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी उसका फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।